अस्सलामुअलैकुम क्लास। माई सेल्फ मोहम्मद शुएब अख्तर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमोसोम्स। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि क्रोमोसोम है क्या। न्यूक्लियस इज ऑफनली स्टैंड विद बेसिक डाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क की मौजूदगी की वजह से न्यूक्लियस को स्टेन किया जाता है, कलर किया जाता है। और वो किससे किया जाता है? बेसिक डाई से। बेसिक डाई से क्यों किया जाता है? क्योंकि जो हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क, इसमें ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। इसमें डीएनए जो होता है इसमें प्रोटीन लिपटी हुई होती है, और डीएनए हमारे पास फास्फेट की वजह से पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिस वजह से जो प्रोटीन होती है उसका अपोजिट होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। इस वजह से ये जो हमारे पास क्रोमोसोम होता है ये इसको बेसिक डाई के साथ स्टेन न्यूक्लियस को स्टेन किया जाता है विद बेसिक डाई। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन नेटवर्क इज रिप्लेस्ड बाय क्रोमोसोम। तो जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमेटिन नेटवर्क को सेल क्रोमोसोम की जगह पे रिप्लेस किया जाता है। तो इसको ये जो हमारे पास डीएनए हमने डिस्कस किया कि क्रोमेटिन नेटवर्क की वजह से इसको बेसिक डाई किया जाता है, स्टेन किया जाता है बेसिक डाई से। क्योंकि क्रोमेटिन नेटवर्क में एक तो डीएनए होता है, हमने डिस्कस किया, एक प्रोटीन होती है। तो जो डीएनए की नेचर है वो एसिडिक है, तो इस वजह से इसको बेसिक डाई से स्टेन किया जाता है क्रोमेटिन नेटवर्क की वजह से न्यूक्लियस को। और जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमेटिन जो नेटवर्क हमारे पास है उसको रिप्लेस किया जाता है क्रोमोसोम्स में। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि अक्सर हम लोगों ने अगर बहुत ही इसकी आसान एग्जांपल है कि अगर हमने कहीं पे सफ़र करना है, ट्रांसपोर्ट जैसे करनी होती है, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करनी है, तो हम सामान को पैक करके ले जाते हैं। फिर वहाँ पे हमने कभी भी उस सामान को पैक की फॉर्म में या पैकिंग की फॉर्म में यूज़ नहीं किया, बल्कि उसको ओपन करके सेपरेट चीज़ों से जो जो चीज़ यूज़ करनी होती है उसको प्रॉपर यूज़ करते हैं। तो क्रोमेटिन नेटवर्क इससे इसी तरह है कि ये एक खुली हुई शक्ल है। तो ये जब सेल डिवीजन में अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन जब सेल ने डिवाइड होना होता है एक पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, तो इसने सारी चीज़ को दूसरे सेल में लेके जानी है। तो वो अब वैसे खुली शक्ल में तो नहीं जा सकते, वो मुश्किल होगी। तो इस वजह से वो उसको क्रोमोसोम जो कि कंडेंस फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करके उसको पैकिंग करके फिर उसको रिप्लेस कर देता है सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिन नेटवर्क को क्रोमोसोम्स में। तो जो हम स्टेन यूज़ करते हैं न्यूक्लियस में वो होता है जैस्मा स्टेन। और वो क्यों यूज़ करते हैं? और इस वजह से वो न्यूक्लियस को कलर देने के लिए। और बेसिक डाइस का यूज़ करते हैं क्योंकि क्रोमेटिन नेटवर्क जो कि हमारे पास डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है, और डीएनए उसमें लिपटा हुआ होता है और प्रोटीन उसके अंदर होती है, और डीएनए हमारे पास एसिडिक इन नेचर होता है, इस वजह से हम उसे बेसिक डाई करते हैं। अब हमारे पास डिफरेंस है क्रोमेटिन नेटवर्क और क्रोमोसोम्स में। ओपन कन्फिग्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के जो ओपन फॉर्म है, जो खुली हुई शक्ल है, वो हमारे पास क्या है? क्रोमेटिन नेटवर्क। कंडेंस फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की जो कंडेंस फॉर्म है वो हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम्स है। तो हमने पीछे भी डिस्कस की एग्जांपल कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में अगर जगह पे लेके जाना है तो उसकी जो पैकिंग फॉर्म होती है वो इजीली बंदा लेके जा सकता है, पैकिंग फॉर्म आसानी से हो जाती है। तो इस वजह से क्रोमोसोम जो उसकी कंडेंस फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस वजह से उसको एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र इजीली किया जा सकता है। जो क्रोमेटिन नेटवर्क इट इज़ फॉर्म्ड एट नॉन डिवाइडिंग स्टेज। ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे बनता है और अपने जितने भी फंक्शन होता है वो परफॉर्म करता रहता है। लेकिन जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो वो उसको फिर कन्वर्ट कर देता है क्रोमोसोम्स में। इट फैसिलिटेट द जेनेटिक एक्सप्रेशन। जेनेटिक एक्सप्रेशन जो होता है वो उनमें उसमें आसानी पैदा होती है, इस वजह से वो जो क्रोमेटिन नेटवर्क है नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे ये इजीली परफॉर्म करता है, या ये मतलब जेनेटिक एक्सप्रेशन वहाँ पे वो उसको फैसिलिटेट करता रहता है। लेकिन जो क्रोमोसोम्स हैं ये फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अदर। अगर पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में कोई भी जेनेटिक मतलब विरासती जिस तरह खसूसियात लेके जानी है तो वो ये इस तरह ईजीली हो जाता है कि क्रोमोसोम उसकी पैकिंग फॉर्म है, तो वो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कर देता है ईजिली। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डीएनए 40% होता है, प्रोटीन इसमें 60% होती है क्रोमोसोम्स के अंदर, और स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए 40%, प्रोटीन 60% और स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए प्रेजेंट होती है इन क्रोमोसोम्स।
स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक सेंट्रोमियर मौजूद होता है, आर मौजूद होते हैं और क्रोमाटिड मौजूद होता है। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें मौजूद होती हैं। ये जो सेंटर में चीज़ मौजूद है ये हमारे पास है सेंट्रोमियर। ये जो हमारे पास ये है सेंट्रोमियर, और ये इसके दो आर्म है, हर क्रोमोसोम के दो आर्म होते हैं। और क्रोमाटिड, ये इसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्रोमाटिड क्या है। इसमें तीन ये चीज़ें पाई जाती है, सेंट्रोमियर, आर्म और क्रोमाटिड्स। अब सेंट्रोमियर क्या है? इट इज़ प्लेस ऑन क्रोमोसोम वेयर स्पिंडल अपरेटस इज अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये जो हमारे पास सेंट्रोमियर है, ये हमारे पास सेंट्रोमियर है, ये वाला सेंटर वाला जो है गोल, ये क्रोमोसोम में वहाँ पे होता है जहाँ पे स्पिंडल अपरेटस ने अटैच होना होता है। वहाँ पे स्पिंडल अपरेटस क्यों अटैच होता है, बाकी जगह पे क्यों नहीं अटैच होता? क्योंकि वहाँ पे काइनेटोकोर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस वजह से स्पिंडल अपरेटस वहाँ पे अटैच हो जाता है। तो क्रोमोसोम्स की वो जगह जहाँ पे स्पिंडल अपरेटस ने सेल डिवीजन के दौरान अटैच होना होता है, तो वो हमारे पास क्या है? सेंट्रोमेयर। ये सेंटर में जो है हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास ये हमारे पास सेंट्रोमेयर है, ये सेंटर में जो है। क्रोमाटिड की बात करें तो क्रोमाटिड इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम्स। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है क्रोमाटिड्स। जैसा कि एक जब सेल होता है तो वहाँ पे क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, लेकिन जब सेल ने डिवाइड होना होता है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जाना होता है, तो उसने वहाँ पे भी क्रोमोसोम सेम भेजने होते हैं। तो वो क्या कर देता है कि क्रोमोसोम्स की एग्जैक्ट कॉपी कर देता है। ईच क्रोमोसोम हैज़ टू क्रोमाटिड हेल्ड टुगेदर एट सेंट्रोमेयर। तो उसका ये जो सेंट्रोमेयर होता है, वहाँ पे वो उन ये जो होते हैं हमारे पास सेंट्रोमेयर पे, वो क्रोमाटिड्स दोनों अटैच होते हैं। और ये एग्जैक्ट रेप्लिका होता है कि जैसे हम फोटोस्टेट वाले के पास हैं, एक डॉक्यूमेंट है, उसकी जब फोटोकॉपी करवाते हैं तो जो चीज़ डॉक्यूमेंट पे होती है वो सारी कॉपी हो जाती है। इस वजह से क्रोमोसोम अपनी कापियाँ बना के, वो कापी जो होती है वो एग्जैक्ट उसकी कापी होती है और वो सेंट्रोमेयर पे अटैच हो जाती है, उसी सेंट्रोमेयर पे। और फिर वो जब सेल डिवाइड होता है तो वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जो भी है। तो क्रोमाटिड क्या है कि ये एग्जैक्ट रेप्लिका है, क्रोमोसोम की हूबहू कॉपी है। फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के फंक्शन की बात करें तो ऑल द इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर एक्टिविटी ऑफ सेल इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ जीन। क्रोमोसोम के ऊपर जीन लगे होते हैं और जितनी भी सेल की जो इंफॉर्मेशन होती है, जो सेल को चाहिए होती है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, वो सारी कहाँ पे होती है? वो क्रोमोसोम्स के ऊपर होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर जीन लगे होते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन जीन कंट्रोल कर रहे होते हैं। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स दैट ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जो विरासती हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, विरासती इंफॉर्मेशन होती है, वो क्रोमोसोम्स के ऊपर होती है। जीन्स क्योंकि मौजूद होते हैं, इस वजह से वो इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होती है, जो कि ट्रांसमिट की जाती है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। क्योंकि अक्सर जैसा कि हमारे वालदैन का कलर होता है, वैसे ही बच्चों का कलर होता है, बालों का कलर भी सेम होता है। अगर वालदैन के बाल गिरते हैं तो बच्चों के बाल भी गिर जाते हैं। तो ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, विरासती जो खसूसियात होती हैं, ये क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होती हैं। और ये जीन की वजह से होती है वहाँ पे, क्योंकि जीन मौजूद होते हैं और जीन हमारा जेनेटिक मटीरियल जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, फिर वो आगे ट्रांसफ़र की जाती है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये जो क्रोमोसोम्स के नंबर है ये जनरेशन टू जनरेशन सेम ही रहते हैं। जैसा कि ह्यूमन है, इसके 46 क्रोमोसोम्स है, ये सदियों से ये 46 से आ रहे हैं, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुई। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज़, लेकिन यहाँ पे स्पीशीज़ में करेक्टरिस्टिक ये क्या है कि क्रोमोसोम जैसा कि ह्यूमन में हमने बात की 46 होते हैं, अगर वो 47 हो गए या 45 तो फिर वहाँ पे अब नॉर्मेलिटी आ सकती है, वहाँ पे वो बीमारी काज कर सकती है। तो इस वजह से ये जो क्रोमोसोम्स के नंबर है ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। अगर ये आगे पीछे हो जाए तो फिर वो बंदा अब नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल नहीं होता। अगर नंबर की बात करें तो फ्रूट फ्लाई के अंदर 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, गार्डन पी के अंदर 14 होते हैं, ओनियन के अंदर 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, फ्रॉग के अंदर 26 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, ह्यूमन के अंदर 46 मौजूद होते हैं, पोटाटो के अंदर 48 और चिंपैंजी के अंदर भी 48।
अब इसका मतलब ये नहीं कि पोटाटो और चिंपैंजी के अंदर सेम है तो उनके फंक्शन भी सेम होंगे, बल्कि ये क्रोमोसोम्स की तादाद सेम है लेकिन जीन्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जीन ने कंट्रोल करनी है। तो इस वजह से वो उसकी अलग से खसूसियात होंगी, कैरेक्टरिस्टिक होंगी पोटाटो की, और चिंपैंजी की अलग से कैरेक्टरिस्टिक होंगी। तो ये क्रोमोसोम्स की तादाद है, ये गार्डन पी, फ्रूट फ्लाई वगैरह के अंदर, ह्यूमन के अंदर 46 होती है। अब हमारे पास दो सेल होते हैं, एक हैप्लॉइड सेल होता है, एक डिप्लॉइड सेल होता है। तो क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, हैप्लॉइड सेल के अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होता है, मतलब ये कि इसके अंदर 1n क्रोमोसोम्स मौजूद होगा। लेकिन जो डिप्लॉइड होते हैं वहाँ पे डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होता है, मतलब 2n। तो हैप्लॉइड सिंगल सेल को कहते हैं, डिप्लॉइड डबल को कहते हैं। तो यहाँ पे सिंगल सेट मौजूद होगा वो हैप्लॉइड सेल होगा, और जिस सेल में डबल सेट क्रोमोसोम्स का मौजूद होगा वो डिप्लॉइड सेल होगा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हैप्लॉइड सेल में हमारे पास जर्म सेल होते हैं, और डिप्लॉइड सेल उसमें हमारे पास सोमैटिक सेल आ जाते हैं। क्योंकि हमने बात की हैप्लॉइड सेल में उसमें सिंगल सेट होता है, तो 46 का जो सिंगल बनता है वो 23 बनता है। तो अगर डिप्लॉइड की बात करें तो वहाँ पे 46 मौजूद होंगे। तो डिप्लॉइड जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो हमारे पास हैं, जैसा कि स्किन सेल हो गए या मसल सेल हो गए, ये कितने भी हमारे पास ये क्या है, सोमैटिक सेल्स हो गए, नर्व सेल्स हो गए। और जो जार्म सेल होते हैं वो हमारे पास एग है या स्पर्म सेल होते हैं। तो ये जो जार्म सेल होते हैं उसमें सिंगल सेट तो क्रोमोसोम्स का मौजूद होता है, और ये सिंगल सेट पेरेंट्स से आता है, एक उसे मदर से आता है, एक वालिद से आता है, फादर से। तो ये फिर एक पूरा सेट बनता है जो कि 46 का बनता है। और जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो एक पूरा एक, वो तो बाद में बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उनमें कितने मौजूद होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स डबल सेट। जार्म सेल, फ्रूट फ्लाई, उसमें भी हाफ मौजूद होते हैं, 4, क्योंकि टोटल उसमें जो सोमैटिक सेल उसमें 8 मौजूद होते हैं। तो सोमैटिक सेल्स का जो हाफ होता है वो हमारे पास जार्म सेल होते हैं। तो हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल में ये फ़र्क है कि हैप्लॉइड सेल सिंगल सेट क्रोमोसोम्स का होता है, डिप्लॉइड डबल सेट होता है। हैप्लॉइड सेल 1n होता है और डिप्लॉइड सेल 2n होता है। और जो हैप्लॉइड सेल के एग्जांपल है वो जार्म सेल है ह्यूमन के, या फ्रूट फ्लाई के, उनमें हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। या आपके डिप्लॉइड सेल में फुल, या मतलब ये कह सकते हैं कि पूरे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 46 हैं। या फ्रूट फ्लाई की बात करें तो उसमें 8 मौजूद होते हैं। थैंक्स टू ऑल। अल्लाह हाफिज़।